क्या आप जानते हो, सीखने का सबसे अच्छा तरीका है ना दूसरों को सिखाना। अगर आप दूसरों को सिखाते हो ना तो आप खुद सीखते हो, आपके अंदर बहुत सारी वैल्यू एडिशन होती है। क्योंकि टीचिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग, एंड टू टीच यू हैव टू लर्न, एंड टू लर्न यू हैव टू टीच। तो यहाँ पे लॉ ऑफ रेसिप्रोकेटी काम करता है। लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी क्या होता है? लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी में होता है ना, जो आप देते हो वो आपको मिलता है। जब आप किसी के लाइफ में वैल्यू एडिशन करते हो, जब आप किसी को नॉलेज शेयरिंग करते हो, तो किसी ना किसी फॉर्म में आपको वो वापस मिलता है। ये है लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी। वॉरेन बफेट कहते हैं, जब आप किसी को सिखाते हैं, व्हेन यू गिव नॉलेज, व्हेन यू शेयर समथिंग, देन यू विल गेट बैक समथिंग। इट कुड बी रेस्पेक्ट, इट कुड बी मोर प्राइड, ओके, सो समथिंग यू विल गेट बैक। जब आप किसी को कुछ सिखाते हो ना, तो लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी के हेल्प से आपको कुछ ना कुछ वापस मिलता है। आपको रेस्पेक्ट मिल सकता है, आपको एक हैप्पीनेस का तरीका मिल सकता है, आपको एक खुशी मिल सकती है, सिखाने की खुशी। और आप सीखते जब हो ना, तो आप बहुत कुछ सीखते हो। जब आप सिखाते हो तो आप बहुत कुछ सीखते हो और ये आगे बढ़ते हो आप जिंदगी में। मगर जो मिडिल क्लास इंसान है ना, वो अधिकतर इन सब चीजों से पीछे रहता है। वो चाहता है सब कुछ लेना, देना नहीं चाहता। मगर जो ग्रोथ माइंडसेट इंसान है ना, वो लोगों को सिखाने में विश्वास रखता है, वो लोगों की लाइफ में वैल्यू एडिशन करने में विश्वास रखता है, लोगों की लाइफ को बदलने में विश्वास रखता है, जिससे उसकी जिंदगी भी बदल जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल कंपाउंडिंग कुमार में, और लेकर चलता हूं मिडिल क्लास माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट के 90 दिनों के सफर में। और आज हम आ गए हैं डे 47 में, जहां हम बात करने वाले हैं गिव बैक के बारे में, दूसरों को सिखाने के बारे में। जो आपको मिला है वो आपको सिखाना है, जो आप सीख पाए हैं वो आपको सिखाना है। नॉलेज शेयरिंग की बात करने वाले हैं, जहां हम बात करने वाले हैं कि दूसरों को सिखाना क्यों जरूरी है, मिडिल क्लास और ग्रोथ माइंडसेट के सोच में क्या अंतर होता है, और दूसरों को सिखाने से आपकी लाइफ में क्या इंपैक्ट आता है, आपकी लाइफ कैसे बदल जाती है, और दूसरों को सिखाने के क्या तरीके होते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ना, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा कि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। मैं ऐसे दमदार वीडियोस की लड़ी लगा चुका हूं, और बहुत सारे वीडियोस आप मेरे चैनल में जाके चेक कर सकते हो। आपको हर दिन एक नया वीडियो मिलता है, जो कि आपके दिमाग खोल देता है, आपको एक नया पर्सपेक्टिव देता है सोचने का, काम करने का, और जिंदगी में आगे बढ़ने का, सक्सेस हासिल करने का नया तरीका, जो आप कर सकते हो, और नहीं कर रहे हो तो और आप अपनी जिंदगी को 10x कर सकते हो। तो आगे हम बढ़ते हैं इस टॉपिक में, गिव बैक के बारे में। तो दूसरों को सिखाने के बारे में, और दूसरों को सिखाना क्यों जरूरी है। क्या आप जानते हो दूसरों को सिखाना क्यों जरूरी है? दूसरों को सिखाने से क्या होता है ना, आप किसी की लाइफ में वैल्यू एडिशन करते हैं, आप किसी की लाइफ को बदल देते हैं, तो आप एक लाइफ चेंजर बन जाते हैं। आप एक लाइफ चेंजर बन जाते हैं, तो इससे आप ना किसी के नॉलेज शेयर कर रहे हैं, किसी को कुछ सिखा रहे हैं, और वो आदमी कुछ सीख रहा है, तो एक इम्पैक्ट बनाने वाले बन जाते हैं। आपका इम्पैक्ट बनता है, इससे आपकी एक पावर बढ़ जाती है, क्योंकि आप एक इम्पैक्टफुल हो जाते हो, आप एक लीडर का रोल में आ जाते हो, क्योंकि जब आप सिखाते हो तो आप लीडर बनते हो। तो इससे आप बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन कर सकते हो किसी की जिंदगी में। दूसरा है ना, जब आप किसी को सिखाते हो ना, कोई कंट्रीब्यूशन देते हो किसी को, तो इससे क्या होता है, आपको खुशी मिलती है, आपको अच्छा लगता है कि हाँ, मैं किसी की जिंदगी में कुछ सिखा पाया, किसी को की लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन कर पाया। इससे आपको बहुत खुशी मिलेगी। आप किसी को कुछ सिखा के देखिए, तो आपको इसमें ना बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खुशी मिलने वाली है आपको जब आप किसी को सिखाओगे कुछ। दूसरों को सिखाना और क्यों जरूरी है, क्योंकि तीसरी चीज है कि इससे ना आपकी सीख डबल होती है। जो आप सीखते हो ना, वो और ज्यादा आप सीखते हो। जब आप दूसरों को सिखाते हो ना, तो आपके दिमाग में सब कुछ आना चाहिए पहले से। आपका दिमाग और तेज काम करने लग जाता है, आपका दिमाग का जो लेफ्ट ब्रेन है ना, वो ज्यादा तेज काम करता है। और आप इससे क्या होता है ना, आपके जो सिखा रहे हो ना, उसकी नॉलेज आपको 5 टाइम ज्यादा हो जाएगी। आप ज्यादा बेहतर तरीके से कुछ सोच सकते हो, कुछ बेहतर समझ सकते हो जब आप सिखाओगे। क्योंकि सीखने से ज्यादा बेहतर आदमी सिखाने में समझ सकता है, क्योंकि उसके लिए ज्यादा दिमाग यूज होता है। तो इससे आपकी सीख जो होती है, आपकी लर्निंग होती है, वो डबल हो जाती है। चौथी चीज जो है ना, कि आपकी रिस्पेक्ट और आपकी नेटवर्क दोनों बढ़ता है।
जब आप किसी को सिखाते हो, किसी को हेल्प करते हो, किसी की जिंदगी में बदलाव लाते हो, तो आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती है। लोग आपको रिस्पेक्ट देना चाहेंगे, लोग आपके आसपास रहना चाहेंगे, जिससे आपकी नेटवर्क बढ़ेगी और लोग आपको जानेंगे और लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। फिर इससे बहुत फायदा होने वाला है आपकी जिंदगी में, क्योंकि जो नेटवर्क है ना, वही होता है नेटवर्थ। नेटवर्क इज इक्वल टू नेटवर्थ। ठीक है, तो नेटवर्क आपको बढ़ेगा तो आपकी जिंदगी और बेहतर होगी। मगर जो मिडिल क्लास इंसान है ना, वो सोचता है कि जब मैं बहुत एक्सपर्ट हो जाऊंगा, जब मैं बहुत तेज हो जाऊंगा, जब मैं बहुत एक्सपीरियंस हो जाऊंगा, जब मेरे पास 30 साल का एक्सपीरियंस हो जाऊंगा, जब मैं एज 50 साल हो जाएगी, तब मैं सिखाऊंगा। जब मैं अपने फील्ड का एक्सपर्ट हो जाऊंगा, तब मैं सिखाना चालू करूंगा। ये मिडिल क्लास की सोच होती है। मिडिल क्लास सोचता है कि दूसरों को सिखाने से मेरी लाइफ में क्या वैल्यू एडिशन होगी, मैं अपना क्यों समय बर्बाद करूं दूसरों के लिए। मिडिल क्लास सोचता है कि दूसरों को क्यों सिखाऊं, मैं मेरी वैल्यू कम हो जाएगी, मेरी नॉलेज खत्म हो जाएगी, मैं दूसरों को क्यों सिखाऊं। इस तरह की सोच होती है मिडिल क्लास की, कि मैं अपनी वैल्यू दूसरों को सिखा दूंगा, दूसरा इंसान सीख जाएगा, तो मेरी वैल्यू कौन करेगा। मैं नॉलेज शेयर कर दूंगा दूसरों को। कंपनी भी होता है ना, कि लोग सोचते हैं कि मैं अपना सब कुछ जो जानता हूं वो दूसरों को सिखा दूंगा ना, तो लोग मेरा रिस्पेक्ट ही नहीं करेंगे, मेरी वैल्यू नहीं करेंगे, वो दूसरा इंसान भी डेवलप हो जाएगा। तो ऐसा लोग सोचते हैं, ऐसा मिडिल क्लास की मेंटालिटी होती है कि वो सोचते हैं ऐसा। मगर जो ग्रोथ माइंडसेट इंसान है ना, वो एकदम अपोजिट सोचता है, वो एकदम अलग सोचता है। ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान है ना, वो सोचता है कि मुझे 50 साल होने का इंतजार नहीं करना है, मुझे एक्सपर्ट एकदम बनने का इंतजार नहीं करना है, मुझे जो आता है ना मैं वो सिखाऊंगा। मैं चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, मैं सिंपल बताऊंगा। जो मुझे आता है मैं वो सिखाऊंगा, मैं मगर आज से सिखाऊंगा, मैं अभी से सिखाऊंगा लोगों को, क्योंकि मैंने भी तो कुछ सीखा है ना, तो मैं लोगों को सिखाऊंगा, मैं लोगों की लाइफ में इंपैक्ट लाऊंगा। ये होता है ग्रोथ माइंडसेट वाली सोच। ग्रोथ माइंडसेट ना ये नहीं सोचता कि मैं दूसरों को सिखा दूंगा तो मेरी वैल्यू कम हो जाएगी, मैं पीछे रह जाऊंगा। ऐसा नहीं होता। जब आप दूसरों को सिखाते हो ना, तो उसके लिए आप खुद ज्यादा, आपके दिमाग में रिवीजन होता है, आप रिपीटिशन होता है, जिससे आपका दिमाग और ज्यादा उसको रिकॉल कर पाता है, आपके मेमोरी में वो ज्यादा सेट हो जाता है, जिससे वो बेहतर तरीके से आपके काम आ सकता है और जल्दी आप उसको चीजों को रिकॉल कर सकते हैं। जब आप किसी और को ये सिखा रहे हो ये चीजें, तो ग्रोथ माइंडसेट इंसान ऐसा ही काम करता है। वो सोचता है कि अभी से सिखाऊंगा, जितना आता है वो सिखाऊंगा, सिंपल भाषा में सिखाऊंगा, मुझे कोई शो ऑफ नहीं करना है, मुझे जो आता है मैं वो सिंपल भाषा में सिखाने वाला हूं। ये चाहता है मतलब ग्रोथ माइंडसेट इंसान। बट जो मिडिल क्लास इंसान है, ये सब चीज से पीछे रहता है। वो सोचता है कि दूसरों को नहीं सिखाना है, दूसरों को सिखाने से उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। मगर ऐसा नहीं होगा। दूसरों को सिखाओगे तो वो लोग भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और आपको बहुत कुछ मिलेगा। वो तुरंत आपको नहीं मिलेगा, मगर आपको ना लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी के कारण आपको मिलेगा। ये साइंस कहता है कि वो वापस आता है। जो भी आप देते हो ना, जो भी आप यूनिवर्स में डालते हो, वो आपको वापस मिलता है, वो आपको वापस मिलेगा ही मिलेगा। तो वो आप बिलीव रखिए, ठीक है। तो आपको जिंदगी में कुछ ना कुछ किसी ना किसी फॉर्म में मिलेगा। जब आप नॉलेज के रूप में दे रहे हो ना, तो सिर्फ नॉलेज के रूप में नहीं, वो रिस्पेक्ट के रूप में मिलेगा, आपको पैसे के रूप में मिलेगा, हर चीज के रूप में, अलग अलग फॉर्म्स में वो आता है। वो यूनिवर्स अलग अलग फॉर्म्स चेंज करके भेजता है। आपको गिव बैक दे रहे हो तो आपको भी यूनिवर्स दोबारा गिव बैक देगा। आपकी जिंदगी को बदलाव, आपकी जिंदगी को इंप्रूव करने के लिए काम करेगा वो। दूसरों को जब आप सिखाते हो ना, तो आपका माइंडसेट पूरा शिफ्ट हो जाता है। तो माइंडसेट में असल में क्या शिफ्ट होता है ना, जो आपका स्कार्सिटी का माइंडसेट होता है मिडिल क्लास का, कि सोचता है कि सब कुछ बहुत कम है, नॉलेज बहुत कम है, अगर मैं जो सीखा हूं ना उतना ही नॉलेज है। वो सोचता है ना इतना ही कुआं है, वो मेढक बन के रह जाता है कुआं का, कि मैं कुआं के बारे में बता दूंगा बाकियों को तो कुआं का पानी पी लेंगे, खत्म हो जाएगा सब कुछ। ऐसा नहीं होता। नॉलेज ना का स्कार्सिटी नहीं है, नॉलेज का एबंडेंस है। ये लाइफ जो है ना वो एबंडेंस वाली है, स्कार्सिटी कुछ नहीं है। पैसे की स्कार्सिटी नहीं है, नॉलेज की स्कार्सिटी, सब कुछ बहुत अबेंडेंस में है। नॉलेज इतना फैला हुआ है ना, इतना वाइड है ना, कि आप कितना भी कुछ सिखा दो किसी को ना, कभी कम नहीं होने वाला आपके लिए। ये है मतलब आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा। जब आप सिखाओगे ना, तो आपको पता चलेगा कि सब कुछ कितना अबेंडेंस में है, सब कुछ कितना ज्यादा है। जब आप नॉलेज जितना ज्यादा लोगे ना, उतना ज्यादा आपको नॉलेज का सोर्सेस मिलेंगे, उतना ज्यादा आपको जानने मिलेगा कि हाँ इतना कुछ है सीखने के लिए, इतना कुछ है जानने के लिए। तो ये आपको पता चलेगा। आपका माइंडसेट जो है ना, वो स्कार्सिटी माइंडसेट से पूरा अबंडेंस माइंडसेट में शिफ्ट हो जाएगा। जब आप लोगों को सिखाना चालू करोगे, जब लोगों की लाइफ में वैल्यू एडिशन देना चालू करोगे, तब ये सब होने वाला है।
और क्या होगा ना, आप लीडर बनोगे। जैसे जो ग्रोथ माइंडसेट इंसान है, जो माइंडसेट शिफ्ट होता है आपका मिडिल क्लास माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट में, तो शिफ्ट क्या होता है ना कि आपका जो एटीट्यूड है वो चेंज होता है। आपके अंदर ना एक लीडरशिप क्वालिटी आ जाती है, क्योंकि जो लीडर वही होता है ना जो दूसरों को सिखाता है। किसी पोजीशन पे जाके कोई लीडर नहीं बनता कि आप डायरेक्टर बन जाओ, जनरल मैनेजर बन जाओ, इस तरह से लीडर नहीं होता। लीडर इससे डिफाइन ही नहीं होता। अगर आप एक डायरेक्टर हो, एक जनरल मैनेजर हो, कितने भी बड़े पोस्ट पे हो, मगर आप दूसरों को सिखा नहीं रहे हो, दूसरों की लाइफ में वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हो ना, तो आप बेकार हो। ठीक है, अगर आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपके कोई काम के नहीं हो, अगर आप दूसरों की लाइफ में वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हो। लीडर वही होता है ना जो दूसरों को सिखाता है, जो एक नया लीडर बनाता है, जो लोगों को डेवलप करता है, वही होता है एक लीडर। तो अगर आपको लीडर बनना है, अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है, तो आप दूसरों को सिखाना चालू करो, दूसरों को लीडर बनाना चालू करो, तब आप जाके एक लीडर बनोगे। तीसरी जो चीज है ना वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। जब आप दूसरों को सिखाते हो ना तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है। जब कोई आपके पास आके बोलता है कि सर मैं आपसे बहुत कुछ सीखने मिला है, जब मेरे पास भी कोई आता है ना कि सर आपकी वीडियो देखा मैंने, बहुत अच्छा वीडियो है, बहुत कुछ अच्छा लगा देख के, तो मेरा भी कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसे ही बिल्ड होता है, ऐसे ही बूस्ट होता है। जितने लोग आपके बारे में बोलेंगे कि अच्छा आपको आपसे सीखा है, और आपके आपके बारे में बोलेंगे कि हाँ आपसे कुछ सीखने मिला, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा, आपकी एनर्जी बहुत बढ़ जाएगी, आप बहुत पॉजिटिव फील करोगे। इस तरह से ना आप जिंदगी में बहुत ज्यादा और बदलाव ला सकते हो। तो इस तरह से आप बहुत आगे बढ़ते हो, और इस तरह से आपका माइंडसेट ना पूरा शिफ्ट हो जाता है। और ये ऐसा इतना ही नहीं है, और बहुत ज्यादा बदलाव लाता है ये जो सीखने का और सिखाने की स्किल है। जो गिव बैक वाली एटीट्यूड है ना, वो क्या चेंज लाती है, आपकी लिगेसी क्रिएट करती है, आपकी लिगेसी क्रिएट करती है। क्योंकि जो पैसा होता है ना, जो मनी होती है ना, वो खत्म हो जाती है, वो खत्म होने वाली चीज है, वो पेरिसेबल है। मगर जो आप सिखाते हो किसी को, जब आप गिव बैक करते हो, नॉलेज शेयरिंग करते हो ना, जब आप लोगों की जिंदगी में वैल्यू एडिशन करते हो, वो कभी खत्म नहीं होता। लोग आपको याद रखेंगे, लोग आपको भूल नहीं सकते। जो आप उसकी जिंदगी में कुछ ऐसी वैल्यू एडिशन की जिससे उसकी जिंदगी बदल गई है, तो आपको भूलेंगे नहीं, वो आपको हमेशा जिंदगी भर याद रखेंगे। वो आपको याद रखेंगे, वो आप जब भी आपसे मिलेंगे ना, आपसे बात करना चाहेंगे, आपके पास आना चाहेंगे। तो ये होती है नॉलेज की वैल्यू, ये होती है लोगों को दूसरों को सिखाने की वैल्यू, ये होता है इम्पैक्ट, ये होती है लिगेसी। ये नॉलेज की लिगेसी है ना, वो हमेशा बरकरार रखती है। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, सक्सेसफुल लोग हैं जो अपने सिखाने के चलते इतने फेमस हुए, जो नॉलेज शेयरिंग कर करके लोगों के दिलों में बस गए। आप जानते होंगे एपीजे अब्दुल कलाम सर को, जो इतना लोगों से जुड़े हुए थे ना, लोगों के कुछ शिक्षा के बारे में, लोगों को नॉलेज शेयर करना चाहते थे ना, कि लोग उसको प्यार करते थे, उनसे लोग उनसे प्यार करते थे, दिल से प्यार करते थे। रतन टाटा लोगों की लाइफ में वैल्यू एडिशन करते थे, इसलिए लोग उनसे प्यार करते थे। बिल गेट्स, लोग उनसे प्यार करते हैं। ऐसे लोग हैं ना, इन लोग से लोग प्यार करते हैं, इनकी अलग से लिगेसी है। तो आप कैसे लोग आपसे प्यार करना चाहें, कैसे लोग आपकी रेस्पेक्ट करें, कैसे लोग आपसे जुड़ना चाहें, कैसे लोग आपसे मिलना चाहें, उसके लिए सबसे जरूरी है ना लोगों को सिखाना। तो चलिए मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे लोगों को सिखाना है। उसके 5 तरीके मैं बताता हूं, जिससे आप लोगों की लाइफ में चेंज ला सकते हैं, जिससे आप लोगों की लाइफ में वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, जिससे आप लोगों को कुछ सिखा सकते हैं और खुद भी साथ में सीख सकते हैं। क्योंकि सिर्फ सिखाना ही काफी नहीं है, और आपको सिखाने के लिए ना आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, आपको सीखना पड़ता है। तो आप सीखते रहो और इस तरह से आप सिखा सकते हो। ठीक है, तो पहला चीज है ना कि आप पीयर टीचिंग करो। पीयर टीचिंग क्या होता है, जो अपने साथ के कलीग्स हैं या जो आपके साथ के जो स्टूडेंट हैं, तो जो आपके साथ में पढ़ने वाले जो लोग हैं, उसको उनको कुछ सिखाओ। बहुत सारे लोग हैं जिनको कुछ डाउट हो सकता है, वो आपसे पूछते हैं, तो उनको आप डिटेल में सिखाओ। और भी जो लोग हैं ना उनको सिखाओ, जो आपके क्लास के लोग हैं, जो आपके साथ में पढ़ते हैं, इन लोगों के आप जब सिखाओगे ना तो आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। तो आप पीयर टीचिंग स्टार्ट कर दो। पीयर टीचिंग से आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। पीयर टीचिंग में आप ना बहुत फ्रीली बोल सकते हो, आपको कोई सफोकेशन नहीं होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि हाँ मैं कैसे बोलूंगा, कुछ आपको पब्लिक स्पीकिंग नहीं है। पीयर टीचिंग में ना खुल के बात कर सकते हो और अपनी बात को, अपनी नॉलेज को शेयर कर सकते हो लोगों को। इससे आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्ड होना चालू होगा। दूसरा चीज है ना, आप कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कुछ शेयर कर सकते हो, अपनी नॉलेज को शेयर कर सकते हो किसी फॉर्म में। जैसे आप लिंक्डइन पे ना कोई पोस्ट लिख के अपनी नॉलेज को शेयर कर सकते हो, जो भी आपको आता है उसके बारे में आपको शेयर करना चालू करो। धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए, लोग आपसे
कनेक्ट होंगे, आप पे पोस्ट पे कमेंट करेंगे, आपसे मैसेज करेंगे, आपको डायरेक्ट मैसेज करेंगे, आपसे पूछेंगे किसी चीज के बारे में, तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। आप इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म में भी कुछ रील्स शेयर कर सकते हो नॉलेज शेयरिंग के रिगार्डिंग, वो भी बहुत फायदेमंद तरीका है और अपने आप को तैयार करने का, अपने आपको सिखाने का। इसके अलावा आप कर सकते हो ना कि वर्कशॉप, ये सब आप बहुत सारा होता है जिसमें आप कुछ सिखा सकते हो लोगों को, जहाँ पे आप अलग अलग लोगों से जुड़ सकते हो और कुछ सिखा सकते हो। बहुत जगह पे ऐसा कंपनीज एक वर्कशॉप करवाती है, बहुत सारे वैसा प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पे आपको मौका मिलता है कुछ सिखाने का। बहुत सारी कंपनी होती है ना, वो भी ट्रेनिंग सेशंस ये सब रखती है, तो उसमें भी आपको जो आता है उसकी ट्रेनिंग आप अपनी कंपनी के लोगों को और जो भी आसपास जो इंटर डिपार्टमेंट है उनको आप दे सकते हैं, क्रॉस फंक्शनल टीम्स को सिखा सकते हैं कुछ। इस तरह से आप ना सिखाना चालू करोगे और इससे आप बहुत बेहतर होगे। और एक और चीज है सिखाने क्या, वो आप अपनी फैमिली को सिखा सकते हैं। बहुत सारे ये बहुत हेल्पफुल होता है। जैसे आप अपने माँ बाप को कुछ डिजिटल मीडिया के बारे में सिखा सकते हैं, अपने बच्चों को कुछ सिखा सकते हैं, अपने पार्टनर को कुछ सिखा सकते हैं। इस तरह से आप जब सिखाओगे ना, तो भी आपकी टीचिंग बहुत इंप्रूव होगी, तो भी आपकी ग्रोथ बेहतर होगी। आप इससे और बहुत कुछ सीखने वाले हो जब आप इस तरह से सिखाओगे लोगों को। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो ना, जब आपकी कंपनी में कोई इंसान नया ज्वाइन करता है, उसको आप सिखा सकते हो। आप मेंटरिंग बिगिनर्स हो सकता है, मतलब इसका कि आप एक मेंटर की तरह एक बिगिनर जो आपका नया शुरुआत है, जिसको ज्यादा इसके बारे में पता नहीं है, उसको आप शुरू से उसको गाइड कर सकते हो, शुरू से उसको एक सक्सेस पाथ की तरफ ले जा सकते हो, उसकी लाइफ को में वैल्यू एडिशन कर सकते हो, उसकी जिंदगी में बहुत सारा बदलाव आ सकता है। जब आप सिखाओगे ना, बहुत कुछ सीखेगा, फिर आपको वो हमेशा याद रखेगा जो आप वैल्यू क्रिएट करते हो ना। क्योंकि बहुत लोग होते हैं ना, वो बिगिनर्स को सिखाना नहीं चाहते, वो नॉलेज को शेयर नहीं करना चाहते, वो एक प्रिजर्वेटिव वे में रखते हैं, अपने आप को बचा के रखते हैं, किसी को सिखाना नहीं है कुछ भी, कि वो सीख जाएगा तो हमसे आगे बढ़ जाएगा। मगर ऐसा नहीं होगा, आप सिखाइए, क्योंकि नॉलेज की कोई कमी नहीं है, नॉलेज की एबंडेंस है। आप खुद भी सीखते रहिए, दूसरों को भी सिखाते रहिए, क्योंकि सीखने के लिए बहुत कुछ है और सिखाने के लिए भी बहुत कुछ है। तो आपके अंदर बहुत कुछ है जो आप सिखा सकते हो। आपको कोई एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है, आप जितना आता है ना उतना ही आप सिखाना चालू करो, तो भी आप बहुत कुछ सिखा सकते हो, लोगों की लाइफ में वैल्यू एडिशन कर सकते हो। क्योंकि जो रियल सक्सेस होती है ना, वो होती है हैप्पीनेस। और हैप्पीनेस कब मिलेगी आपको, जब आप दूसरों की लाइफ में वैल्यू एडिशन करोगे, कुछ कंट्रीब्यूट करोगे दूसरों की जिंदगी में, जिससे दूसरे लोगों को फायदा हो। जब आप टीचिंग करोगे ना, तब आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो आपको मैं बोलना चाहता हूँ, आप इसमें अपना एक कदम उठाइए, आज से शुरू कीजिए। आप अपनी फैमिली में सिखाना चालू कीजिए, अपने दोस्तों को, पीयर ग्रुप्स को सिखा सकते हो, अपने कंपनी में सिखा सकते हो, आप किसी को भी सिखा सकते हो, जिसको आप मन है ना उसको आप सिखाइए। नहीं होता कोई तो सोशल मीडिया में सिखाइए। तो इस तरह से आप ना सीखने भी लगोगे और सिखाने भी लगोगे और जिंदगी में बहुत आगे बढ़ने लगोगे और अपनी एक लेगेसी क्रिएट कर सकते हो, अपने लाइफ को एक ब्यूटीफुल कर सकते हो। आपकी लाइफ ना बोरिंग फिर नहीं रहेगी, आपकी लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी, क्योंकि आपके पास बहुत कुछ है, आपके पास काम ही काम है, क्योंकि आपके पास सिखाने के लिए इतना कुछ है जिसके लिए आपको सीखना बहुत पड़ेगा। तो आपकी लाइफ में बहुत टाइम कम हो जाएगा, क्योंकि आप आपकी ना लाइफ बहुत बिजी हो जाएगी, और जो बिजी लाइफ होती है ना वही लाइफ बेस्ट होती है। तो अपनी लाइफ को बिजी रखो, मगर ऐसी प्रायोरिटीज के लिए जो अच्छा होता है, जो लाइफ को वैल्यू एडिशन करता है, वैसी प्रायोरिटीज में बिजी रखो, ठीक है। तो अगर आपसे मैं ये बोलना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक किसी को नहीं सिखाया, तो आपके पास ऐसी क्या चीज है जो आप दूसरों को सिखा सकते हो, वो सोचो और दूसरों को सिखाना चालू करो। तो इससे आप ना लाइफ आपकी बेहतर होगी, क्योंकि आपकी लाइफ ना तभी बेहतर होती है जब दूसरों की लाइफ में वैल्यू एडिशन करते हो। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया ना, इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, इस वीडियो में कमेंट कीजिए ग्रोथ माइंडसेट, क्योंकि ग्रोथ माइंडसेट कहता है दूसरों को सिखाते रहो और जिंदगी में और आगे बढ़ते रहो। तो ग्रोथ माइंडसेट लिखने से ही ना आपके दिमाग में एक पॉजिटिव एनर्जी भर जाएगी, जो आपके दिमाग को हमेशा पॉजिटिव रखेगी और आपको सीखने के लिए प्रेरित करेगी और आपको सिखाने के लिए और ज्यादा मोटिवेट करेगी, और आपकी जिंदगी को डबल कर देगी, आपकी सक्सेस को डबल कर देगी। तो आपकी सक्सेस बहुत ज्यादा बढ़ सकती है जब आप किसी और को भी सिखाओगे। तो इस वीडियो को अगर आप किसी और के साथ शेयर करना चाहते हो तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो को ना बहुत कुछ सीखने के लिए है। जो आपके दोस्त, आपके फैमिली मेंबर्स और जो भी आपके क्लोज रिलेटिव्स है, वो इस वीडियो से सीख सकते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो को प्लीज शेयर कर दीजिए। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो आपको बीच में आ जाएंगे और मेरा चैनल आपको मिलेगा नहीं।
ठीक है, बहुत सारे इंटरटेनमेंट वाले चैनल हैं जो आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा इंटरटेनमेंट भर देंगे और आपकी लाइफ को इंटरटेनिंग बना देंगे, मगर उसमें आपकी क्या होता है ना, आपका टाइम पूरा इंटरटेनमेंट में चला जाएगा और आपका आपका टाइम के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, जिससे आप अपनी लाइफ में बदलाव ला सकते हैं। इसलिए मेरा चैनल है ना जो इंफोटेनमेंट पे बेसिस है, जिसमें आपको इंटरटेनमेंट तो कम हो रहा है मगर इसमें इंफोटेनमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है। जिसमें इंफोटेनमेंट से ना आपकी नॉलेज बढ़ रही है, आप ज़िंदगी में कुछ सीख रहे हो, रोज़ कुछ सीख रहे हो, क्योंकि रोज़ मैं नया वीडियो लाता हूँ, रोज़ एक नया पर्सपेक्टिव देता हूँ, रोज़ कुछ सीख रहे हो, रोज़ कुछ ना कुछ बेहतर हो रहे हो। तो ये आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन कर रहा है। तो इस चैनल को सेव करके रख लीजिए, सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए और ऑल कर दीजिए, सारी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहेगी। मेरा वीडियो जाके चेक कीजिए, हर एक वीडियो जाके देखिए, हर एक वीडियो कुछ अलग है, जो कि आप मिस करोगे ना तो बहुत कुछ बड़ा मिस कर रहे हो। तो अच्छा है कि आप मेरे वीडियो चेक करोगे जाके और मेरा साथ दोगे, इस वीडियो को लाइक करोगे और सारे लोगों के साथ शेयर करोगे। तो मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। अगले दिन मिलूंगा कुछ अलग टॉपिक के साथ जो आपकी जिंदगी में और कुछ बड़ा बदलाव लाएगा, आपको कुछ सोचने का नया नजरिया देगा। तो इन सब के साथ मैं अब अलविदा लेना चाहता हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को कुछ सिखाना चालू करोगे और जिंदगी में और ज़्यादा वैल्यू एडिशन करना चालू करोगे। आप सबको धन्यवाद जो आपने अभी तक मेरे साथ बने रहे हैं और मेरा वीडियो पूरा देखा है। आप सबको थैंक यू अलॉट, थैंक्स अलॉट। फिर मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए जय हिंद, शुक्रिया।